हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को दी एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस का अगला प्रॉब्लम को देखने का प्रयास करते हैं। लगता है कि मैंने आपको 8 तक बता दिया था। आइए, एक्सरसाइज का नाम है 9.1। यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। जिंदगी में आप कोई भी काम कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा तो निश्चित ही जो है आप अपने शिखर पर पहुंचिएगा। ईमानदारी जो है एक ऐसा शौक है जो हर इंसान के पास में नहीं पाया जाता है। आप कुछ भी काम कीजिए, उसमें लगन होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। यदि इस नीति को आप अपनाते हैं तो आप निश्चित ही जो है जिंदगी में सफल होइएगा। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। लगता है कि मैंने आपको 8 तक बताया था। आइए हम 9 को समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल नंबर 9 क्या कहता है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार है, क्या है? भवन है। अब समझते हैं कि मीनार तो बड़ा होगा, भवन क्या होगा? छोटा होगा। ये देखिए, ये आपके पास में मीनार है, नाम देते हैं ए और बी। मीनार हो चाहे भवन हो, वो दोनों खड़ा होगा भूमि तल पर। ये आपका क्या है? ये आपका भवन है, इसको नाम देते हैं सी डी। ये आपका भवन है। जब भी खड़ा रहता है, मीनार हो चाहे भवन हो, जब भी खड़ा होगा तो भूमि तल पर जो है वह भूमि तल पर लंबवत ही खड़ा होता है। ये आपका क्या है बाबू? ये आपका कहता है कि भवन है। ये आपका मीनार है, ये आपका क्या है? भवन है। चलिए, क्या कहता है? एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु, पाद में नीचे और शिखर में कहाँ होता है? ऊपर। तो मीनार का पाद बिंदु से भवन के शिखर का मतलब कि यहाँ, मतलब यहाँ से जो है इसको देखा जा रहा है, ऐसे उन्नयन कोण का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? ये कहता है कि 30 डिग्री आपको दे दिया है। फिर क्या कहता है? और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु यहाँ है, भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कि यहां से जो है इसका उन्नयन कोण का मान दे दिया है आपको 60 डिग्री। मतलब है कि यहां से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखा जा रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा जा रहा है। यहाँ पर कोण बनता है 30 डिग्री का और यहाँ पर कोण बनता है 60 डिग्री का। और कहता है कि मीनार यदि 50 मीटर ऊंची हो, इसका लंबाई आपको दे दिया है 50 मीटर, तो कहता है कि भवन का ऊंचाई निकालिए, मतलब कि आपको सीढ़ी का मान निकालना है। आइए हम लोग भाषा बनाते हैं। फोटो आप ध्यान से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि माना कि ए बी क्या है भाई? ए बी आपके पास में जो है मीनार की क्या है? मीनार की ऊंचाई तथा सीडी आपके पास में क्या है? सीडी कहता है कि भवन की क्या है? सीडी आपको भवन की ऊंचाई है, हमने मान लिया। उसके बाद दे दिया क्या है? कुछ एंगल का मान दिया, कोण सीबीडी, कोण सीबीडी का वैल्यू आपके पास में दे दिया है 30 डिग्री दे दिया है। और क्या दे दिया है? और कोण जो है, इस कोण का मान एडीबी, कोण एडीबी का वैल्यू आपके पास में 60 डिग्री दे दिया है। एंड कुछ और दिया गया है, लगता है कि ए बी का भी मान आपके पास में 50 मीटर दे दिया है। तो देन आपको क्या निकालना है? CD बराबर व्हाट? CD आपका भवन की ऊंचाई है, इसी CD का मान आपको निकाल के दिखा देना। आइए हम लोग काम करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था, जहां भी दो गो एंगल देगा तो दो गो समकोण त्रिभुज को खोजेंगे और दोनों में चल देंगे। चलिए, एक जो है 30 एंगल वाला समकोण त्रिभुज को खोजेंगे, एक 60 वाला को खोजेंगे और दोनों में चल देंगे, आराम से आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम जो है 30 डिग्री वाला को खोजते हैं, तो CBD, तो ट्रायंगल मेरे पास में हो जाएगा CBD। CBD में काम करेंगे, यह मेरा लंब होगा, यह मेरा आधार होगा। तो चल देंगे यहां से tan थीटा बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान क्या है? लंब का मान हो जाएगा CD और आधार का मान क्या है? आधार का मान हो जाएगा DB। आगे बढ़ा दीजिए, तो tan 30 का मान जो है आपके पास में हो जाएगा 1/√3 बराबर बन जाएगा CD बटे, इसको हम मान रख देंगे DB। आगे देखिए, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो DB का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में CD√3। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
मैंने अभी तक डीबी का वैल्यू आपको निकाला है। इस ट्रायंगल में चलकर मैंने बताया था 30 डिग्री वाला, ये क्या है 60 डिग्री वाला, तो 30 डिग्री वाला कोण में मैंने चलकर बीडी का मान निकाल दिया। पुनः देखिएगा, समझने का प्रयास करते हैं। अब 60 डिग्री वाला में चलते हैं, तो 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज है एडीबी। अब चलते हैं बाबू ट्रायंगल एडीबी में काम करने जा रहे हैं। ट्रायंगल एडीबी में भी चल देंगे tan 60 डिग्री बराबर, तो थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, तो बन जाएगा मेरे पास में AB बटे हो जाएगा आपको DB। आगे बढ़ा दिया जाए, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और AB का मान आपके पास में 50 है, और आपने लगता है कि DB का वैल्यू निकाल के लाया है। DB का वैल्यू निकाला है CD √3। ये कहां से रखे हैं, इसका वैल्यू हमने पुट किया है समीकरण नंबर 1 से। अरे भाई यहाँ पर देखिए, हमने DB का वैल्यू निकाला था CD √3, यहाँ पर DB का मान रख दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो CD √3 से जब 3 में करेंगे तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि बन जाएगा मेरे पास में हो जाएगा 3CD बराबर 50। 3CD बराबर 50। आगे इसको हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से CD का मान हो जाएगा 50/3। अब 50/3 कहने का मतलब है 16.2/3 मीटर। यही जो मेरा CD है, यही CD को हम कहेंगे क्या, यही मेरा भवन की ऊंचाई है। अतः हम कह सकते हैं कि भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3। 50/3 को पूर्णांक तोड़ दिए हैं, इतना मीटर। दिस इज आंसर। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिएगा। यदि कहूँ परेशानी होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर फलना सवाल में हमको दिक्कत है। जल्दी इसको उतार सकते हैं आप। चलिए आप उतार लिए होंगे। आइए हम सवाल नंबर 10 में काम करते हैं। ध्यान से देखिएगा सब लोग, कहूँ परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। मेन इसमें फोटो रहता है। यदि आप फिगर को समझ गए हैं, यदि सवाल में फिगर दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो फोटो आपको जो है सवाल पढ़ के बनाना पड़ता है। यदि आप ढंग से फिगर बना लेते हैं तो सवाल बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए हम लोग सवाल नंबर 10 को समझते हैं। 10 क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यही मेरा कहता है सड़क बनाते हैं, इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B। यही मेरा क्या है, यही मेरा जो है, यही मेरा रोड है, सड़क है। इसकी लंबाई दिया है 80 मीटर। कहता है कि 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभा है। ये भी देखिए वो हम खंभा है, ये भी मेरा क्या है, खंभा है। यहाँ पर नाम देते हैं C, यहाँ पर नाम देते हैं क्या, D। और दोनों जब भी खंभा खड़ा रहता है तो नंबर खड़ा रहता है, और सवाल कहता है कि दोनों क्या है, समान लंबाई के खंभा है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब कहता है क्या कि भवन के, उसके बाद कहता है इन दोनों खंभे के बीच सड़क के किसी बिंदु से, तो मान लिया जाए यह बिंदु से हम काम कर, जब दोनों समान है तो किसी बिंदु से हम काम कर सकते हैं। कहता है एक का उन्नयन कोण 60 है, एक का उन्नयन कोण क्या है, 30 है। यदि इसको हम नजदीक यहाँ पर रखेंगे, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, यदि इसको हम यहाँ पर नजदीक रखते हैं, जब बीच में रखिएगा तो समान कोण बनेगा। देखिए कहता है कि सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण दिया गया है। एक का कहता है कि आपको दिया गया है 60 डिग्री, इसका मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, और इसका कितना दिया गया है, इसका दिया गया है 30 डिग्री है। तो आपको निकालने के लिए क्या कहता है, दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं क्या, ई से दोनों खंभों का उन्नयन कोण दिया गया है। एक का दिया गया 60 डिग्री और एक का दिया गया 30 डिग्री। तो दोनों खंभों की ऊंचाई निकालना है और खंभों से बिंदु की दूरी भी ज्ञात करना है। मतलब कि आपको दोनों खंभा की ऊंचाई भी निकाल देना है, और आपको बता देना है कि ई बिंदु से ई खंभा की दूरी कितना है और ई बिंदु से ई खंभा की दूरी कितना है। शायद आप समझ गए होंगे। आइए हम काम करते हैं। फोटो बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाषा बनाते हैं। माना कि AC तथा BD समान लंबाई का दो क्या है बाबू, दो खंभे हैं। समान लंबाई का
दो खंभा आपको दिया गया है और दोनों देखिएगा भूमि तल पर खड़ा है और उसके बाद में क्या दे दिया है और दिया गया है कि कोण आपके पास में कोण CEA बराबर दिया गया है आपके पास में 60 डिग्री और कोण दिया गया है DEB का मान दिया गया है 30 डिग्री और दिया गया है आपके पास में क्या दे दिया है कि पूरा AB का वैल्यू कितना है, AB का मान दिया गया है आपको 80 मीटर। यही आपको सड़क की क्या है चौड़ाई है। तो देन आपको क्या निकाल देना है, सबसे पहले AC बराबर BD बराबर व्हाट, ये आपको निकालना है फर्स्ट में। और सेकेंड में क्या निकालना है, सेकेंड में आपको AE निकालना है और थर्ड में आपको क्या निकालना है, थर्ड में आपको जो है EB निकाल के दिखा देना है। इतना काम आपको करना है। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। तीन वो जो है आपको जो है तीन वैल्यू निकालना है। पहले खंभा का ऊंचाई निकाल देना है और इस बिंदु से जो है खंभा की दूरी भी आपको ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा। आइए बोर्ड पे सब लोग आ जाइए, बोर्ड पे ध्यान से देखा जाए। उसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था दो गो ट्रायंगल है, जब दो गो न्यून कोण दिया गया है तो दोनों ट्रायंगल में चल देंगे। आइए सबसे पहले काम करते हैं 60 वाला में। चलिए तो 60 वाला ट्रायंगल का नाम क्या है, ACE। ट्रायंगल जो है ACE में हम काम करेंगे tan क्या बराबर, tan 60 बराबर, tan 60 हो जाएगा आपके पास में कि CA और बटे क्या हो जाएगा AE। tan 60 का मान होता है √3 बराबर हो जाएगा CA और बटे क्या होगा, बटे हो जाएगा आपके पास में AE। तिरछा तिरछी हम गुना कर देते हैं। जैसे ही तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू बन जाएगा क्या, बन जाएगा मेरे पास में AE बराबर हो जाएगा CA बटे हो जाएगा √3। आप देखिए इसको कह देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। ध्यान से बटे देखिएगा। एवं देखिए फिर हम काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल 30 डिग्री वाला में। तो नाम देंगे क्या इसको, BDE नाम देंगे इसको हम BDE में काम करेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपकी लंब का मान क्या है, लंब का मान आपके पास में DB है तो हो जाएगा DB। अब बटे क्या हो जाएगा, हो जाएगा EB। आगे बढ़ा दिया जाए तो 1/√3 बराबर 1/√3 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर DB। तो हो जाएगा DB बटे EB हो जाएगा आपके पास में EB। और जितना DB है उतना क्या है CA है। लगता दोनों बात आपस में बराबर है। जितना DB है उतना CA है तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाएगा तो हो जाएगा EB बराबर हो जाएगा आपके पास में DB√3। आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो EB बराबर हम DB को भी जो है CA लिख देते हैं तो बन जाएगा आपके पास में CA√3। क्यों भाई, चूंकि आपको प्रश्न से दिया गया है कि जितना CA है उतना आपको क्या है DB है। दोनों खंभा की लंबाई आपस में क्या है बराबर है। अब इसको कह देते हैं समीकरण नंबर सेकेंड कह देते हैं, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न से देखा जाए क्या समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें। जैसे समीकरण फर्स्ट और यहाँ पर समीकरण आपका सेकंड होगा, ये तो वैल्यू दिया गया है, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा सेकंड। अब जब दोनों को जोड़ देंगे, अब देखिए पुनः देखिए यहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। चूंकि आपको दिया गया है कि AB बराबर दिया गया है 80। AB को दो भाग में तोड़ देंगे तो AB बराबर हो जाएगा आपके पास में AE प्लस EB बराबर क्या हो जाएगा 80। आपने AE का भी मान निकाला है और आपने EB का भी मान निकाला है तो बन जाएगा आपके पास में क्या, बन जाएगा आपके पास में CA बटे √3 प्लस बन जाएगा आपके पास में CA√3 बराबर हो जाएगा 80। ये आपका कैलकुलेशन है। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। आगे देखिए थोड़ा सा हम साफ करते हैं जो डाटा बनाए थे। यहाँ तक किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। आइए हम डाटा को थोड़ा सा समाप्त करते हैं। चलिए आइए अब हम इसको बढ़ाते हैं आगे। यहाँ के बाद देखिएगा, यहाँ के बाद ऊपर लेके आ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा एलसीएम तो बन जाएगा CA अब प्लस बन जाएगा आपके पास में लगता है कि 3CA होगा, क्योंकि √3 गुना √3 हो जाएगा 3 तो बन जाएगा आपके पास में 3CA बराबर हो जाएगा 80। आगे बढ़ा दिया जाए तो हो जाएगा 4CA बराबर
80√3, इसको काट देंगे, लगता है कि 20 चौका 80, इसलिए मेरे पास CA का मान हो गया आ गया आपके पास में 20√3 मीटर। इसका मतलब कि यह भी 20√3 होगा और यह भी 20√3 होगा, बराबर हम यह भी कह सकते हैं कि आपके पास में DB भी उतना ही होगा। एक आंसर तो आपके पास में आ गया। अब कहता है कि AE भी निकालना है और EB भी निकालना है, तो मान तो रख दे सकते हैं ना। आप CA का मान निकाल के लाए हैं तो यहाँ भी रखिएगा और यहाँ भी रखिएगा, यहाँ रखिएगा तो आपको AE का मान निकाल जाएगा और यहाँ रखिएगा तो आपको EB का मान निकल। चलिए हम रख के निकाल देते हैं। पुनः देखिएगा, पुनः हम काम करने जा रहे हैं। कहां से? समीकरण फर्स्ट से। क्या आपका समीकरण फर्स्ट है? समझने का प्रयास कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट आपके पास में है AE बराबर, समीकरण फर्स्ट आपके पास में है AE बराबर है CA√3। CA का मान निकाल रहे हैं 20√3, ये हो जाएगा √3 कट जाएगा तो आ जाएगा आपके पास में 20 मीटर, इसलिए AE का मान हो जाएगा 20 मीटर। दिस इज आंसर। अब उसके पास में एक और निकालना आपको है, EB का भी मान निकालना है। एवं देखिए, एवं फिर काम करेंगे समीकरण कहां से? समीकरण सेकंड से। सेकंड क्या आपके पास में है? सेकंड है EB बराबर CA√3, तो CA का मान है 20√3, गुना हो जाएगा √3 तो बन जाएगा 20 गुना 3 या 20 60, इसलिए आराम से कह दिया जाएगा कि EB बराबर हो जाएगा आपके पास में 60 मीटर। के मीटर बाबू? 60 मीटर। दिस इज आंसर। ये था आपका सवाल नंबर केवा। सवाल नंबर था आपको 10। ध्यान से इसको उतारिएगा, समझिएगा। जहां परेशानी होगा वहां हमको आराम से बोलते जाइएगा। जल्दी उतार दीजिए। चलिए, आप समझ गए होंगे, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा आपको। आइए हम अब सवाल नंबर आगे समझते हैं। कैलकुलेशन है, खाली फिगर समझिएगा, कैलकुलेशन को देखिएगा क्या कहता है। आइए सवाल नंबर हम लोग 11 को समझने का प्रयास करते हैं कि 11 क्या कहता है। देखिए 11 का लगता है कि फिगर आपको बनेले है। चलिए, जब फिगर बनेले तो फिगर बना देते हैं, उसके बाद आपको समझा दिया जाएगा। लगता है कि टावर बनेले है, नहीं? अच्छा, टावर बनाया गया है। अच्छा, हम भी बना देते हैं टावर ऐसे करके। यही आपको टावर बनेले है, हम भी टावर बना देते हैं आपको इस प्रकार से, ऐसे। चलिए, टावर है, ऐसा ही टावर आता है। उसके बाद देखिए, ये भूमि तल है, सही बात है। ओ, यहाँ बिंदु दिया गया है, क्या? ये टावर का मिड पॉइंट को मानते, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर आपका B है, ये आपका क्या है? A है। यहाँ पर क्या है? C है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर आपको D दिया गया है। यहाँ से ऐसे कौन बनाता? देखिए, फोटो देख के बना रहे भाई, उसके बाद हम आपको पढ़ के समझा देंगे। चलिए, यहाँ से ऐसे दिया गया है और यहाँ से भी ऐसे फोटो बनाता है। इस कोण का मान कहता है कि 60 डिग्री है और इस कोण का मान कहता है 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर दिया गया है। चलिए, ये फोटो मैंने आपको बना दिया देखकर। चलिए, अब क्या कहता है हम समझते हैं थोड़ा सा। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर खड़ा है। ये आपका टीवी टावर है। कौन टावर है? ये आपका जो है टीवी टावर है। ये टीवी जो है, टीवी टावर खड़ा है ऊपर की ओर, नहर के दूसरी ओर पर। ठीक है, और ये जो आपका टीवी टावर है, बीच में यहाँ पर क्या है? नहर है। ये आपका क्या है? ये आपका कहता है कि बीच में नहर है और नहर के दूसरी छोर पर जो है एक टीवी टावर क्या है? खड़ा है। सही बात है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, ये टावर तो जो है दूसरा तट पर, उसके सामने जो है दूसरे तट पर, मतलब किनारा पर क्या कहता है? किनारा पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कहता है कि 60 डिग्री है। मतलब है कि बीच में पाइन है, वो किनारा पर कहता है कि टावर है, इस किनारा पर हम है। यहां से देखते हैं, मतलब किसी बिंदु जो है हम जो है, ये बीच में आपका क्या है? बीच में आपका नहर, ये आपका है क्या है? नहर है। यह लड़का जो है सी बिंदु पर खड़ा है, यह नहर के इस छोर पर खड़ा है और टावर जो है नहर के उस छोर पर है और यहां से उसको शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल सही बात है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, मतलब किसे कहता है कि 20 मीटर हम पीछे आ जाते हैं, मतलब कि पीछे आके कहा? डी बिंदु पर आ जाते हैं,
तब कहता है कि उसका जो है उन्नयन कोण का मान कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक है, ये आपका नहर की चौड़ाई है, ये आपका क्या है, टावर की ऊंचाई है। आपको निकालना है, ए बी का मान निकालना है और सी बी का मान निकालना है। ध्यान से बताइए, सवाल ध्यान समझिएगा। फोटो यदि आप समझ जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार का समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। आप फोटो यदि आप नहीं समझिएगा तो परेशानी होना निश्चित है। मान लेते हैं भाई कि माना कि आपका सीबी क्या है, सीबी आपका नहर की चौड़ाई है। नहर की क्या है, चौड़ाई है। इसका मतलब कि टावर जो है इन नहर के उस साइड पर है, ये लड़का जो है यहाँ पर खड़ा था, फिर पीछे घसका है नहीं। नहर की क्या है, चौड़ाई है, तथा और क्या दिया गया है, तथा ए बी आपका क्या है, ए बी आपका टावर की क्या है, टावर की ऊंचाई है। समझिएगा ध्यान से, ए बी आपका टावर की ऊंचाई है, ई आपका नहर की चौड़ाई है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद यहां से पीछे घसक जाता है। मतलब कि आपको दिया गया है कि सी डी बराबर 20 मीटर है। कोण दिया गया है, कोण ए सी बी, कोण दिया गया है ए सी बी का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। और कोण क्या दिया गया है, एडीसी, एडी दिया गया है, एडी बी का मान दिया गया है आपके पास में 30 डिग्री। तो देन आपको निकालना है सी बी बराबर व्हाट एंड ए बी बराबर व्हाट। सी बी नहर की चौड़ाई है, ए बी जो है टावर की ऊंचाई है। कुछ नहीं, मैंने बार बार बताता हूं, रिपीट करता हूं कि जहां भी दो को आपको जो है कोण मिले तो दो को समकोण त्रिभुज को खोजेंगे। एक 30 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज को खोजेंगे और एक जो है 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज को खोजेंगे और दोनों में चल देंगे, आराम से आ जाएगा। चलिए पुनः यहाँ से हम काम करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं कहाँ पर, काम करते हैं 60 डिग्री वाला में। चलिए तो ट्रायंगल का नाम बोले 60 डिग्री वाला, तो ACB हो जाएगा, ट्रायंगल ACB में हम काम करेंगे तो बन जाएगा tan क्या बराबर, tan 60 बराबर बन जाएगा आपके पास में लंब। तो लंब क्या है, न्यून कोण के सामने वाला को लंब कहते हैं। हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा, CB। tan 60 का मान होता है √3, तो हो जाएगा AB बटे CB। आगे थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से निकल जाएगा मेरे पास में AB बराबर हो जाएगा CB√3। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर क्या, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः देखिएगा, तीछा तीछे गुना कर दिए हैं, और इसको नीचे कुछ तो ये खाई ना जी, तीछा तीछे कर देंगे गुना, तो AB बराबर CB√3। अब देखिए ट्रायंगल 30 डिग्री वाला में तो ADB ट्रायंगल काम करेंगे, ADB में काम करेंगे। tan क्या बराबर, tan 30 डिग्री बराबर, तो हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, AB बटे हो जाएगा DB। tan 30 का मान क्या होता है, 1 बटे √3 बराबर AB बटे DB को क्या दो भाग में तोड़ दें, आराम से तोड़ देते हैं, तो बन जाएगा मेरे पास में DC प्लस CB। आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखते जाइएगा। तो 1 बटे √3 बराबर AB का मान लगते हैं निकाल के लाए हैं, का रख देते हैं, क्या निकाल के लाए हैं, निकाल के लाए हैं CB√3 बटे और DC का मान मेरे पास में 20 दे है, ये हो जाएगा CB। ये कहां से लिखे हैं, ये लिखे हैं बाबू समीकरण आपको फर्स्ट से लिखा गया है। ये बात आपको लिखे हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ पर AB का मान हमने फर्स्ट से पुट कर दिया है। आइए थोड़ा सा हम तीछा तीछी गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 20 प्लस CB बराबर, ये लगता है कि 3CB हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा मेरे पास में 3CB। चलिए उसको थोड़ा सा बाएं भेज देते हैं, तो हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा मेरे पास में 3CB, अब माइनस हो जाएगा CB, तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास में 2CB बराबर 20। सीधा कर लिए है। चलिए यहाँ से कट जाएगा, लगता है कि 10 दूनी 20, इसलिए मेरे पास में CB बराबर 10 मीटर आ गया। ये लगता है कि आपका क्या था, ये लगता है कि नहर की चौड़ाई था, और यहाँ पर पुट कीजिएगा तो आ जाएगा 10√3। अब देखिए एवं थोड़ा सा हम समीकरण कहाँ चल देते हैं, समीकरण फर्स्ट में आपके पास में क्या है, फर्स्ट में आपके पास में है AB बराबर CB√3 और CB का मान निकाले हैं 10, तो हो जाएगा 10√3, इतना क्या हो जाएगा मीटर। अतः लास्ट में हम कह देंगे, ध्यान से बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर कह देंगे कि अतः
सड़क की नहर की चौड़ाई बराबर हो जाएगा, नहर की चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपके पास में 10 मीटर। और क्या, टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। और दिस इज आंसर। ये था आपका सवाल नंबर 11। जल्दी उतारिएगा। आइए थोड़ा सा आप जो है हम 12 को समझते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा सवाल नंबर 12 को, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से देखते जाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगता होगा तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। घर पे आप मेहनत कीजिए, घर पे बैठे से कुछ फायदा नहीं है। घर पे बैठ कर आप वीडियो को देखिए, देख कर आप पढ़िए। जहाँ परेशानी होता है आप कॉल भी कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 12 देखिए। 12 क्या कहता है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण और इसके पाद का अवनमन कोण इतना डिग्री। इसका मतलब है कि एक भवन दिया गया है, एक टावर दिया गया। चलिए तो मान लिया जाए कि यह मेरा क्या है, यह मेरा टावर है। यह क्या है बाबू, ये आपका टावर देखे होंगे गांव घर में, इसमें टावर रहता है, आपका टावर है। ये आपका क्या है, टावर दिया गया है। और टावर हो चाहे भवन हो, वो रहेगा कहाँ, रहेगा तो भाई भूमि तल पर ही रहेगा। ये आपका क्या है, ये आपका भवन है। ये आपका क्या है, ये आपका जो है मान लिया जाए इस प्रकार से आपके एक भवन बना हुआ है। ये आपका भवन है, कह देते हैं कि ये आपका दिया गया है भवन और ये आपका दिया गया है टावर। इसका नाम देते हैं AB और इसका नाम देते हैं, यहां से ऐसे हो जाएगा, इसका नाम देते हैं CD। मतलब कि CD आपका टावर है और ये भी आपका क्या है, भवन है। कहता क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब कि भवन का ऊंचाई हमको दे दिया है 7 मीटर। कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब कि यहां से देख रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक जो है केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। इसका यहां से देख, इसको कहता है कि शिखरवा को देखता है। मतलब यहाँ पर कोई भवन का पर जो है एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से इसको शिखर को देखता है, मतलब ये आपका हो जाएगा आपके पास में दृष्टि तल। और यहाँ से ही बनेगा कोण। जब भी जो है उन्नयन कोण बनता है तो वह बनता है कहाँ, आंख पर ही बनता है। यहाँ से कोई देख लिया आपका क्या है, दृष्टि तल है, इसको कहेंगे कि आपका क्या है, ये आपका दृष्टि तल है। तो दृष्टि तल ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि तल तथा दृष्टि रेखा के बीच में बना हुआ कोण को ही कहते हैं उन्नयन कोण या अवनमन कोण। बस तो ऊपर है और देखे वाला नीचे है तो बनेगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मान दिया गया है 60 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या कहता है, और इसके पाद का अवनमन कोण। अब कहा इसके पाद मैंने यहां से इसको भी देखता है, इसका अवनमन कोण कितना कहता है, इसका अवनमन कोण कहने का मतलब यह कोण का मान कहता है कि 45 डिग्री है। माने यहाँ से जो है दोनों को देखता है, यहाँ से ऊपरे भी देखता है और नीचे भी। ऊपरे देखेगा तो बनेगा उन्नयन कोण और नीचे देखेगा तो बनेगा अवनमन कोण। जब यह कोण 45 है, यह समांतर होता है ना, दृष्टि तल और भूमि तल आपस में क्या होते हैं, समांतर। तो यह कोण 45, तो यह कोण का भी मान हो जाएगा 45 डिग्री। क्या निकाले कहता है भाई, तो टावर की ऊंचाई निकालिए, मतलब कि आपको टावर का ऊंचाई निकाल के दिखा देना है। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब हमको जो है यहाँ से CD का वैल्यू कहता है कि CD हमको निकाल के दिखा दीजिए। चलिए चल देते हैं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। जितना E वाला मान होगा उतना ही E वाला मान होगा। यहाँ पर कुछ नाम देते हैं, क्या नाम दे देते हैं E। कुछ वैल्यू और दिया गया है क्या, कुछ भी नहीं दिया गया है। यह 7 है, यह भी मान आपके पास में 7 मीटर हो जाएगा। यह यदि 7 है तो यह भी मान आपके पास में 7 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से हम कह सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले जो है इसका मान हम निकाल लेंगे। जितना E वाला मान होगा उतना ही E वाला मान होगा। मैंने आपको बताया था ये 45 डिग्री है तो E वाला 7, E वाला भी 7 होगा। इसका मतलब कि इसका भी मान 7 मीटर होगा। चलिए हम चल देते हैं, थोड़ा समझिएगा। अब तो बना देते हैं डिटेल से, ऐसे तो तुरंत निकल जाएगा। मान लेते हैं कि माना कि फोटो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत ना है।
माना कि ए बी भवन की क्या है, भवन की ऊंचाई तथा सी डी क्या है, सी डी टावर की ऊंचाई है। क्या दिया गया आपके पास में, दिया गया है कि कोण सी ए ई बराबर दिया गया है 60 डिग्री और दिया गया है कोण आपके पास क्या है, इसका मान 45 है। यह दोनों जो है एकांतर कोण है, यह कोण 45, यह कोण भी क्या हो जाएगा 45। मतलब आपके पास में क्या दिया गया है, एडीबी कोण हो जाएगा, एडीबी का मान दिया गया है 45 डिग्री एंड थोड़ा सा और दिया गया है कि ए बी बराबर आपके पास में 7 मीटर है। तो देन आपको निकाल के दिखा देना है कि सी डी बराबर वाट। आइए पुनः देखिए हम काम करने जा रहे हैं। अब बताइए, थोड़ा सा चल देते हैं ट्रायंगल हाई वाला में। नाम दीजिए ट्रायंगल ए बी, कहा डी में चल देंगे tan 45 डिग्री बराबर, जहां भी 45 हो, मैंने बताया था कि समकोण समद्विबाहु बन जाएगा। 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा बी डी। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान 7 है बटे बी डी, तीछा तीछे गुना करेंगे तो बी डी का भी मान आ जाएगा 7 मीटर। जब बी डी का मान 7 आ गया, इसका मतलब कि यह दोनों आपस में बराबर होगा। इसका मतलब कि ए ई का भी मान हो जाएगा 7 मीटर। अब देखिए पुनः थोड़ा सा चल देते हैं, और जितना ई होगा उतना ही ई होगा, क्योंकि यह 7 है कुछ होगा 7। एवं हम यह भी कह सकते हैं कि मेरे पास में ई डी का भी मान जो है 7 मीटर ही हो जाएगा। जितना ई वाला उतना ही ई वाला, जितना ई वाला उतना ही ई वाला, मतलब कि वर्ग बन गया। लगता है कि 7 7 7 7 नहीं, धन्यवाद, उसको कोई मतलब नहीं हमको है। पुनः देखिएगा ट्रायंगल काम करने जा रहे हैं सी ए ई में। ट्रायंगल जो है सी ए ई में देखिए काम करने जा रहे हैं। tan क्या बराबर, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा tan 60, तो वह आ जाएगा सी ई, हो जाएगा सी ई बटे क्या हो जाएगा, आ जाएगा ए ई। चूंकि थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं, तो आपके पास में tan 60 का मान होता है √3 बराबर सी ई निकालना है बटे ए ई का मान आपके पास में क्या है 7 है। तो यहाँ से आराम से हम कह देंगे कि सी ई बराबर हो जाएगा आपके पास में 7√3। अब देखिएगा पुनः एक लाइन और निकाल देते हैं सी डी बराबर, तो सी डी बराबर हो जाएगा सी ई प्लस ई डी। तो सी का मान है 7√3 प्लस इसका मान कितना है 7 है। आप 7√3 प्लस 7 भी कर सकते हैं, या यहाँ से 7 को कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा √3 प्लस क्या हो जाएगा 1, या चाहिएगा तो 7 इंटू 1.732 प्लस 1, इसका वैल्यू का मान भी रख दे सकते हैं। तो बन जाएगा क्या, यहाँ से देखिए, यहाँ से बढ़ाते हैं इसको आगे, तो बन जाएगा 7 गुना 2.732, इसको बढ़ा दीजिए आगे, हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21, 22 की 2 हाथ में 2, 7 7 49 2, 51 हाथ में 5, 7 दूनी 14, 5 19, 3 अंक के बाद दशमलव, मतलब कि हम कह सकते हैं, इसलिए सी डी का मान हो जाएगा 19.124 मीटर और दिस इज आंसर। ये था आपका सवाल नंबर 12। किसी भी प्रकार का परेशानी होगा तो आप आराम से बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको परेशानी नहीं होगा, लेकिन आप मेरा वीडियो यदि अच्छा आपको लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।